सो भाई आज से कुछ टाइम पहले तक मैं एकदम लाइफ में लॉस्ट हो रखा था। ना ही कोई एम था, ना ही कोई पर्पस। ओवरवेट हो गया था, जंक फूड हर दिन खा रहा था, ठीक है? और हर दिन स्क्रोलिंग का शिकार और पूरा-पूरा दिन बेड पे लेटा हुआ था और कुछ भी नहीं। और बट उसके साथ-साथ मेरा राइट निकल लिगामेंट भी टियर हुआ। तो लेकिन वही वाले फेज़ ने मेरे को बहुत कुछ सिखा दिया, ठीक है? और सबसे डाउनफॉल मतलब लोएस्ट फेज़ था मेरे को लग रहा, और मेरे को तो लग रहा था कि मैं वहाँ से बिल्कुल नहीं निकल पाऊँगा। और सबसे सबसे ज़्यादा मेरे को अपना ओवरवेट का हो रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा मोटा हो गया हूँ। लाइक लिटरली मैं 90 के केजीज़ का था, और फिर मैं आज मैं 72 केजीज़ का हूँ। मैंने साढ़े 3 महीने में जितना फैट लॉस किया, 20 किलो एप्रॉक्स, 20 किलो मैंने वेट कम किया। तब तो 2026 हो गया। तो जनवरी 2026 से मैंने एप्रॉक्स जून तक मैंने इतना जंक फूड खाया, ना ही मैं डाइट पे ध्यान दे रहा हूँ। और जिम की मैंने नई मेंबरशिप ली थी, मैंने नया जिम जॉइन किया था, लेकिन मैं जिम भी नहीं जा रहा, जा भी रहा हूँ तो बिल्कुल ट्रेन नहीं कर रहा, अच्छे से बिल्कुल भी नहीं, और ना ही कोई पर्पस था लाइफ में। और तब मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, उसके साथ भी मैं पूरा-पूरा दिन चैटिंग, कॉलिंग, और मैं यही सोचता रहता था बस उसके बारे में, ये सब, ठीक है। मैं मेंटली एकदम फक्ड अप हो गया था। और और मेरे को लग रहा था अंदर से कि भाई मैं ये सब क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोई भी एक्शन नहीं ले रहा। तो यहाँ पे मैं जैसे यूट्यूब पे कंटेंट डाल रहा हूँ, मेरे को कंटेंट डालना है, तब भी मैं सोचता था कि मैं डालूँगा, लेकिन मैं एक्शन बिल्कुल नहीं लेता था। बस बोलता रहता था कि भाई, अभी जैसे मेरी खुद कंसिस्टेंसी टूट गई थी पेपरों के कारण और वापस नहीं बन पा रही, थोड़ा बहुत गैप आ ही जा रहा है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी वापस आए। तो इसी चीज़ में अगर तुम लाइफ में एकदम लॉस्ट हो रखे हो, ठीक है, तुमको कोई समझ नहीं आ रहा पर्पस क्या है तुम्हारा, तुम्हें क्या करना है ज़िंदगी में, या तुम्हें लिटरली कुछ समझ नहीं आ रहा और तुम मेंटली बहुत फक्ड अप हो रखे हो। जंक फूड, ओवर ईटिंग, स्क्रॉलिंग, इन सब में फँस गए हो, गर्लफ्रेंड से बात करने में, फिर लड़कियों के चक्कर में। तो देखो, तो लड़कियों का चक्कर बहुत लोग बोलते हैं बेकार है, सही है, ठीक है। बेकार तब है अगर तुम पूरा-पूरा दिन उन पे वेस्ट कर दो, अगर तुम पूरा-पूरा दिन उनके बारे में सोचते रहो, वो बेकार चक्कर है। लेकिन अगर सही तुम बस नॉर्मल बात कर रहे हो, लेकिन एट द एंड तुम्हारा फर्स्ट जो चीज़ है, तुम्हारा पर्पस होना चाहिए। तो देखो, लड़कियाँ बहुत बहुत अच्छे से परख लेती है, ठीक है? कौन बंदा पर्पस वाला है, कौन बंदा नहीं है, कौन वेला बैठा रहता है। तो चाहे तुम कितने भी बड़े भाई फक बॉय हो, बैड बॉय हो, या तुम जो भी हो, ठीक है? वो अच्छे से परख लेती है कि तुम जानबूझ के कर रहे हो। बहुत तेज़ होती है लड़कियाँ। तो इसलिए हमें वो मौका देती है, ठीक है? तो फिर भी सुधरने का थोड़ा बहुत कि ये नॉर्मल हो जाए, लेकिन नहीं, हम जानबूझ के करेंगे भाई, उसको दिख जाएगा। तो इसलिए वो चीज़ का भी फ़ायदा नहीं। और तुम एज़ अ मैन तुमको तो काम करना चाहिए, तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तुम क्या जंक फूड, स्क्रॉलिंग, मेरा ग मैं खुद पड़ा हुआ था आज से 4-5 महीने पहले था। भाई कोई मुझे बोलता ना तब, फिर मेरे को बहुत हर्ट, मतलब फिर तो लगता है एज़ अ मैन, मतलब तो मैं मर्द नहीं हूँ। ऐसे फिर मेरी तो रिएक्शन होती कि भाई तू कौन होता है मुझे बताने वाला कि मैं मर्द हूँ या नहीं हूँ। तो ये बात तुम्हें हार्श लग सकती है, लगने दो, ठीक है? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक तुम्हें ये बात हार्श नहीं लगेगी, जब तक कड़वा नहीं लगेगी, भाई ये कड़वी सच्चाई नहीं घोट के पियोगे, तब तक तुम लाइफ़ में आगे नहीं नहीं जा सकते। मैं भी यूट्यूबर को देखा और मेरे को भी उनकी बातें हार्श लग रही थी। लेकिन फिर मैंने कहा भाई लगने दो, क्या फ़र्क पड़ता है? भाई सही तो बोल रहे हैं भाई, भाई मैं नहीं मैं काम कर रहा, नहीं मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा। इसमें भाई मेरी गलती है, वो बस बता रही कि भाई आँख खोल और काम कर। तो अगर तुम लाइफ में लॉस्ट हो रखे हो, तुमको स्टार्टिंग ही अपने फिटनेस से करनी है, ठीक है? क्योंकि लिटरली भाई वो मुझे बहुत हेल्प की। तो देखो, आज मैं अगर फिज़िकली फिट ना हूँ, ठीक है? मैं मेंटली भी सही नहीं रहूँगा। तो मैं आज फिज़िकली फिट हूँ, तो मेरे को मेंटली भी अच्छा फ़ील होगा, मैं मेंटली भी पुश कर पाऊँगा और अदर एस्पेक्ट्स में। तो मैं रिकमेंड करता हूँ तुम फिज़िकल एक्टिविटी से स्टार्ट करो, ठीक है? तो उससे ही बढ़ते रहो, क्योंकि फिटनेस ही एक चीज़ है मेरे को लगता है। तुम अगर अपनी फिटनेस ठीक कर सकते हो, तो तुम लाइफ में और भी बाकी चीज़ें चीज़ें कर सकते हो। क्योंकि फिटनेस का काम फिज़िकल से ज़्यादा मेंटली ही पुश करना पड़ता है। हर दिन जिम जाना, हर दिन कार्डियो करना, हर दिन हर दिन सेम खाना, लिटरली मैंने साढ़े 3-4 महीने यही किया है। यही उसमें से बेशक 2 बार ही चीट हुआ था मेरा, लेकिन फिर भी, और मेरा तो राइट नी लिगामेंट भी टियर था, लेकिन मैं फिर भी जा रहा था। तुम्हारा अगर हाथ-पैर सही सलामत है, तो जेन्युइनली भाई इस चीज़ पे ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि ये बात मेरे को सही में समझ आ गई थी जब मेरा ये राइट नी का लिगामेंट टियर हुआ था। मैं लिटरली टॉयलेट तक नहीं जा पा रहा था और ना ही वॉक कर पा रहा था, और अपने आप में इतना मर रहा था भाई, मैं लिटरली अंदर से मैं खत्म हो रहा था। भाई जर्नलिंग करना स्टार्ट करो, लिटरली मैं तुम्हें अगर कॉपी ला के दिखाऊँ, मैंने मैंने फिर कैलेंडर बना रखा था 14 जुलाई से अपना अक्टूबर मिड तक कि भाई मुझे कट करना है, इतना वेट तक पहुँच रही है, और मैं हर दिन टिक कर रहा था, और जोन-सा दिन मैंने चीट किया या जोन-सा दिन मैंने कार्डियो स्किप किया, मैं वो कट कर रहा था कि भाई
कि भाई मेरे से ही गलती हुई है और मेरे को टिक चाहिए नेक्स्ट। और तब मेरी तो फिर गर्लफ्रेंड भी थी और मेरे को तब बहुत होता था कि भाई ब्रेकअप हो गया ये वो। और मेरे को पता था कि भाई मैं ये चीज़ें कोप कर लूँगा और वो सोच चुका था भाई मैं कर लूँगा तो कर लूँगा और मैं आज हो चुका हूँ, ठीक है? मेरे को मतलब आज क्या मैं बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन फिर भी मैं तब मोटा था ना, एक अपने अंदर इनसिक्योरिटी थी बहुत ज़्यादा कि मैं मोटा हूँ भाई, मैं लोगों को कैसे लूँगा ऐसे-ऐसे। तो इसलिए वो सारी चीज़ें मैं जर्नलिंग करता था, नोटबुक में लिखता था, हर दिन कॉपी, फिर रात में बैठ के जब मेरा सब कुछ डन हो जाता था, एटलीस्ट मैं 1 पेज पूरा लिखता था कि भाई आज क्या-क्या हुआ और मेरे को क्या फ़ील हुआ, ये सब लिखता था। मेरे लिए तब और अभी भी मेरे लिए वही नोटबुक ही है कि मैं अपने थॉट्स बिना सोच समझ के लिख सकता हूँ उसमें। तो मेरे को किसी के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा कि सामने वाला क्या सोचेगा। एक कॉपी और एक पेन बस, जो मन में आ रहा है, जो फ़ील कर रहे हो वो लिख लो। बेशक तुम हार जाओ, ठीक है? लेकिन तुम अपना 200% दो। बस तुमको अपनी साइड से दिखाना है, अपनी साइड से रखना है कि तुमने मैक्स एफर्ट दिए, नहीं दिए। तो बस फिर ये चीज़ मैटर करती है कि तुमने मैक्स एफर्ट दिए या नहीं दिए, उस तो उस पर्टिकुलर काम के लिए या उस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, बस ये चीज़ मैटर करती है। तुम उस चीज़ में आगे जाओगे, नहीं जाओगे, वो सब बात की बात है। अपने अंदर रखो कि भाई मैं जीतूँगा तो जीतूँगा, हार्ड वर्क करूँगा तो मैं जीत ही जाऊँगा, बस ये रखो। और डेफ़िनेटली मैंने भी जब फिर जिम के अंदर पुश किया, उसके मेरे को फिर रिज़ल्ट डेफ़िनेटली दिखे। तो अगर तुम फ़िज़ीक चेंज कर सकते हो, तो तुम और भी बाकी सारी चीज़ें ठीक कर सकते हो अपनी लाइफ़ की। सो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। इफ येस तो कमेंट कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट